शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन में ले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली बनाए महादानी। लेने आए भिखारी तेरे हाथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली
ओम शांति। तो आज कितनी खुशी की बात है कि आज विशेष, वैसे तो हर रोज़ नारी के सम्मान का दिवस होना चाहिए और होता भी है, लेकिन आज विशेष 8 मार्च तो महिला दिवस, तो नारी के सम्मान से संबंधित ये दिवस मनाया जाता है कि कैसे हम फिर से नारियों के अंदर जागृति पैदा करें, जागृति लाएं। तो आज उस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत तो बिना परमात्मा स्मृति के हो नहीं सकता, तो इसलिए 2 मिनट के लिए पहले हम अपने अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी रंजू गुप्ता बहन आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सरला भुरंगी बहन और हमारे बीच में प्रमीला थवाई जी है, वो भी आ जाएंगे। पूर्वी बहन, पूर्वी सोनछात्रा बहन और मनीषा सोनवानी बहन और हमारी रूपा दीदी। अतिथियों से यह सुंदर स्टेज सज गया है और हम अभी परमात्मा स्मृति के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 2 मिनट के लिए परमात्मा स्मृति में बैठें। ओम शांति। दिलों में बस जाए
वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ। मेरे आंचल में है चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर दर्द हर गम को छिपा लिया सीने में, लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ। मेरे होने से ही ये कायनात जवान है, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ। हर रूप हर रंग में ढलकर संवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं, सुन ले ये दुनिया, हाँ एक औरत हूँ मैं, एक औरत हूँ मैं। आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी स्वागत का सत्र और अपने बहनों से, ब्रह्मा कुमारी बहनों से मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे अतिथि गणों का पुष्पगुच्छ, तिलक और पट्टे से स्वागत करें। हमारे भाई बहन भी तालियों के माध्यम से सबका स्वागत कर रहे हैं। और सिर्फ स्टेज में बैठे हुए लोगों का ही स्वागत नहीं, आप सबका भी स्वागत हो रहा है, स्वागत हो रहा है। बहुत सुंदर। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमज़ोर है, अरे आज भी उनके हाथों घर चलाने की डोर है, घर चलाने की डोर है। तो नारी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी ये जान रहे हैं कि हर एक नारी के अंदर वो जागृति आती है कि हम भी आगे बढ़े, हम भी कुछ करें। और आज इस 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि नारियां जो है कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो नारी की गरिमा इस देश में न कभी कम हुई है न होगी। और हम जान भी रहे हैं कि किस तरीके से हर समय नारियों को आगे रखा जाता है। तो अभी इसी गरिमा को लेके हमारे सामने आ रही हमारी गौरी बहन कि नारी की, भारत में नारी की गरिमा कभी न होगी कम। भारत में नारी की गरिमा कभी नहीं थी कम।
बहुत सुंदर गौरी बहन। अभी हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं तो मैं यही कहूँगी, दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर का श्रृंगार है नारी, घर घर की शान है नारी, ना समझो इसको तुम कमज़ोर कभी, ये हर रिश्तों की डोर, मर्यादा और सम्मान है नारी, मर्यादा और सम्मान है नारी। तो अभी हमारे अतिथियों से मैं नारी दिवस के इस अवसर पर चाहूँगी कि वो भी 2-2 मिनट अपना अनुभव शेयर करें हम सबके बीच में। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में बैठी हुई सरला भुरंगी जी से कि आप अपना 2 मिनट का कुछ ऐसा अनुभव हमारे बीच में रखें। ओम शांति। हम लोग सारा इतिहास जानते हैं कि नारी कहाँ से कहाँ तक गई ऊपर, माने अपना व्यक्तित्व बनाया, और कितनी नीचे तक आई, इस सब को हम लोग जानते हैं। अब 2 मिनट बोलने के लिए बोले हैं तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ, क्योंकि यदि हम पीछे देखें, माने अपना जो सतयुग अपन बोलते हैं उसको देखेंगे तो वहाँ नारी की बहुत मान सम्मान था, बहुत पूजा होती थी। क्योंकि देखती है जब भी हम देवताओं का नाम लेते हैं तो राधा कृष्ण सीताराम ऐसा होता है, माने वहाँ पूजा ही होती थी। एक ऐसा समय आया इतिहास में कि जब मुगल हमारे देश पर आए और उन्होंने नारी की जो दुर्दशा की, जिसके कारण हम सभी भी नारी की दुर्दशा करने में हाथ आगे रहे, पीछे नहीं रहे, और जिसके कारण नारी की दुर्दशा हुई। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और भारत की नारी का सम्मान कर रहे हैं। वास्तव में यह उत्सव बोलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में समझ में आता है कि वहाँ पर नारियों का उतना सम्मान नहीं होता था, भारत में जरूर होता था, परंतु एक समय ऐसा हुआ कि भारत में सम्मान नहीं होता, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा इसको अधिकृत किया गया कि 8 मार्च 1975 को ये दिवस मनाने लगे। इन दिवसों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी तरफ हम लोगों का कभी ध्यान गया क्या? क्यों पड़ी? हम मातृ दिवस मनाते हैं, पितृ दिवस मनाते हैं, महिला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि इसकी ओर हमारा ध्यान कम है। हम लोग ये सम्मान करना भूल रहे हैं। आज के विषय को मैं ज़्यादा इधर नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और नारी ने भी अपने कर्तव्य, अपनी भावनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि उसकी हर बात स्वीकार हो। जैसे नारी में भगवान ने इतना समझ लो, इतनी अधिक शक्ति नारी को भगवान ने दी है। पुरुषों में शारीरिक बल जरूर है, परंतु नारी में इतनी अधिक शक्ति दी है कि वो दोनों तरफ अपना अस्तित्व बना सकती है, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो। और इसीलिए महिला को जो ध्वजवाहक बोल रहे हैं ना, उसका कारण भी यही है कि महिलाएं दोनों तरफ, परंतु ये है कि महिलाओं में उतनी गुणता होनी चाहिए कि हम किस तरह किस क्षेत्र को माने ये हो जाए, अच्छे से निभा ले और उस पर पारंगत हो जाए, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। कहीं भी महिलाएं यदि अच्छे से कार्य को कर लेती है तो वही महिला दिवस होगा। आज वैसे मैं ज़्यादा 2 मिनट बोलने से मेरा थोड़ा सा विषय संकुचित हो गया, परंतु फिर भी एक बात बोलते हुए मैं थोड़ा सा बंद करूंगी। नहीं, हजारों फूल होते हैं एक माला को बनाने के लिए, हजारों फूल होते हैं एक माला को बनाने के लिए, हजारों दीपक होते हैं एक थाली को सजाने के लिए, हजारों बूंद होती है एक सागर को बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि एक नारी होती है जो घर को स्वर्ग बनाने में लगी रहती है। और यही नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य है
यदि नारी ने इस बात को समझ लिया तो मुझे लगता है कि आज भी जहां हम कहीं देखते हैं कि कुछ जगह नारियों ने अपने अधिकारों का बहुत अधिक दुरुपयोग भी करते हैं, यदि इस तरह से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा भारत एक स्वर्णिम युग जो बोलते हैं, भारत जो बोलते हैं स्वर्ग था, ऐसे ही फिर स्वर्ग की ओर जाएगा। और ये नारियों से ही होगा। पुरुषों का बल हमारे पीछे जरूर है, पुरुष पीछे नहीं है, क्योंकि पुरुषों के बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए नारियों के लिए सबसे बड़ा कदम हमको महिला दिवस में उठाना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या गलत है और क्या सही है, इसको ध्यान में रखकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। यही भारत में महिला दिवस मनाने का उद्देश्य है। मुझे ऐसे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरला भुरंगी जी। आपने बहुत सुंदर किस तरीके से नारियों को अपने अंदर के गुणों को, कर्तव्यों को पहचानना है और कैसे उसे सही प्रयोग करना है अपने अधिकारों का, कि किसी प्रकार से हम अधिकारों का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, इसकी भी पहचान करनी है। तो बहुत सुंदर आपने जागृति से संबंधित वक्तव्य हम सबके बीच रखें। अभी मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच में उपस्थित रंजू बहन से कि वो भी अपना विषय पर कुछ प्रकाश डालें। ओम शांति। महिलाओं के सम्मान में समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज का ये दिवस बहुत ही हमारे लिए गर्व का दिन है और आज मैं यहाँ बोल रही हूँ वो भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकार की बात करना, उनके अधिकार को दिलाना। बहुत हम पुराने समय को यदि देखें तो हमें जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है, हमको वोट देने का भी अधिकार नहीं था, शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, कहीं बोलने का भी अधिकार नहीं था। तो ये सभी हम आज पा चुके हैं। तो अधिकार तो हमने पा लिया है, बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन हमको अपने कर्तव्य को भी सही तरीके से उसका पालन करना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है कि हम अपने घर से ही शुरुआत करें, एक अच्छी माहौल, एक बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, जहाँ पर हम बेटे को भी उतना ही सम्मान दें, बेटियों को भी सम्मान दें, बेटियों को भी उसके यदि अधिकार बता रहे हैं तो उनके कर्तव्य को भी बताएं, ताकि जो भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि यदि मैं अगर बेटी को शिक्षित करती हूँ तो 2 परिवार शिक्षित होता है, और 2 परिवार शिक्षित हो रहा है तो इस तरह से घर से ही शुरुआत कर, घर से ही समाज बनता है, घर से ही हमारा देश बनता है, घर से ही पूरी दुनिया की रचना होती है। तो हम अधिकार तो पा चुके हैं और हम बच्चों को समझाएं कर्तव्य। अब किसी भी परिवार में स्त्री या पुरुष, समाज के 2 पहलू हैं, घर के 2 पहलू हैं, तो दोनों को ही उनके अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में सही सही जानकारी, एक बेटा है तो अपनी बहन का सम्मान करे, एक पत्नी का सम्मान उसका पति करे। तो इस तरह से घर से ही सम्मान करना यदि हम सिखाते हैं तो अगल बगल के में सम्मान करेगा। इसी तरह मतलब हमारा एक सुंदर स्वच्छ देश निर्मित होगा और हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो बहुत ही सार्थक साबित होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और नारी का सम्मान सभी को करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रंजू बहन, आप भी सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही हमारे बीच में पधारे, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। और आपने जो बताया कि किस तरीके से घर में नारी का एक स्थान होता है, तो मैं यही कहूँगी, कुछ लोग कहते हैं कि नारी का घर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि नारी का घर नहीं होता। अरे आप क्यों नहीं समझते कि नारी के बिना कोई घर नहीं होता, नारी के बिना कोई घर नहीं होता। आगे की कड़ी में हमारे बीच में हैं
प्रमीला थवाई जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो भी अपना वक्तव्य रखें। ओम शांति। सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि गौरी बहन ने नित्य में कहा कि पुराने समय से नारियों का सम्मान हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है। हाँ, रही है पर्दा प्रथा, शिक्षा की कमी रही है, पर हमारे कवि ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कितनी अच्छी बात कही है। नारी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नारी है तो घर में शांति है, घर के सभी काम सुचारू रूप से हो जाता है। अगर घर में नारी नहीं है तो वो घर अव्यवस्थित ही रहता है। आज की नारी तो घर को भी संभालती हैं, ऑफिस का काम भी संभाल लेती हैं। मैं अपने संबंध में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। 1975 में मैंने 11वीं पास की। उसके बाद मुझे मेरे पिताजी कॉलेज नहीं पढ़ा रहे थे। उस समय उतना कॉलेज का उतना वो नहीं था, सिर्फ हम लोग 7 लड़कियां थीं। मैंने बीए किया, फर्स्ट डिवीज़न से पास की। उसके बाद फिर शादी हो गई मेरी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे नौकरी, मैं टीचर थी, नौकरी के लिए कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, पर मेरे पिताजी कभी पक्ष में नहीं थे। हमेशा बोलते थे, क्या नौकरी कर रही बेटा, कहाँ जाती है, कहाँ आती है। मैं 50 किलोमीटर जाती थी डेली, 50 किलोमीटर आती थी। पर आज वो सब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब है, अगर नारी शिक्षित है तो अपने घर के सभी को शिक्षित कर देती है, चाहे बड़े बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों। बहुत सुंदर प्रमीला बहन। और अभी मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच में मनीषा बहन से कि वो भी नारी से संबंधित एक कविता लेकर आई हैं, तो वो अपना कविता यहाँ पर। ओम शांति। नमस्कार, मैं मनीषा समरानी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। आज हमारा इतना ही सम्मान बहुत है कि हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। इस संस्था ने हमें बहुत कुछ दिया है। इससे पहले हम सब घर के अंदर अपने रहते थे, हमें नहीं पता था, हम इतना नहीं जागरूक थे कि महिलाओं का भी इतना सम्मान हो सकता है। तो मैं इस संस्था का, बाबा का, सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज हम सब यहाँ एकत्र हैं। इस मौके पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि नारी के बिना यह समाज अधूरा है। कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस मौके पर मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आज के युग की नारी हूँ, न अबला हूँ न बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। न अबला हूँ न बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, पर अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पे जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारदा की मैं वीणा हूँ, माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल न अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे, लक्ष्मी, काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ।
कम करके मुझको मत आंको, मैं आज के युग की नारी हूँ। बहुत शुक्रिया बाबा का, तहे दिल से बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद। खुद परम पिता परमात्मा ने, प्रभु ने नारियों के, माताओं के सिर पर सफलता का कलश रखा है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, परमात्मा का। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा बहन। और पूरी बहन भी कुछ सुनाए। हमारे बीच में पूर्वी सोन छात्रा बहन है, वो भी 1 मिनट के लिए। ओम शांति। आप सभी को महिला दिवस की खूब खूब हार्दिक बधाई है। मैं यहाँ करीब करीब 10 वर्षों से आ रही हूँ इस संस्था में। यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है। सभी निर्णय लेने में घर में थोड़ा उलझन रहता है, तो कैसे आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, तो यहाँ पर सब कुछ सीखा है कि घर को कैसे संभालना है। पहले भी संभालते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत हिम्मत बढ़ी है। कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, कैसे पति देव को भी ठीक से रखना है। ये बड़ी मुश्किल थी पहले कि कैसे उनको समझाए, क्या करे, लेकिन अब बहुत आसान हो गया इस संस्था में आने के बाद। परमात्मा ने बहुत कुछ सिखाया है कि नारी को घर में भी कैसे रहना है और यहाँ भी संस्था में भी कैसे रहना है। ये सब बैलेंस रखना, यहाँ हमारी दीदी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है कि नारी को बैलेंस कैसे रखना है घर में, या पूरा यहाँ पर भी नहीं और वहाँ पर भी नहीं, दोनों तरफ का ठीक से रखना है। ये सब यहाँ पे हमको सीखने मिला है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वी बहन। देखिए, जब हम माइक पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिक परमात्मा बुलवा ही देता है ना। तो मैं यही कहूँगी कि वाकई में परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो वो नारियों के सर पर, माताओं के सर पर ज्ञान का कलश रखते हैं। और माताओं के सर पर ज्ञान का कलश रखने का तात्पर्य यही है कि आज हम देखते हैं कहीं पर भी सत्संग, भजन, कुछ भी होता है, कीर्तन आदि, तो आप देखेंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? महिलाओं की होती है, नारियों की होती है। और इसीलिए शायद परमात्मा ने माताओं के सर पर ज्ञान का कलश रखा है। और एक बात और होती है कि जैसे हम सब ने सबके विचार सुने कि कल तक जो नारियों का एक स्थान था, उनको शिक्षा की किसी भी प्रकार से व्यवस्था उनके लिए नहीं थी, पर्दा प्रथा रखा जाता था, बाहर निकलने के लिए भी रोक टोक होता था। लेकिन आज इस 21वीं सदी में हर नारी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो इस अधिकार को हम समझ रहे हैं और कहीं कहीं पर उस अधिकार का सदुपयोग बहुत अच्छे से हो रहा है और कहीं कहीं पर इस अधिकार का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो नारियों का स्थान परमात्मा ने रखा है, परमात्मा ने दिया है। और नारियों के अंदर शुरू से ही उसने कई कई गुण भरे हुए हैं, जिसके आधार पर एक घर का संचालन, एक परिवार का संचालन, एक समाज का संचालन और पूरे विश्व का भी संचालन हो रहा है। आज हम देखते हैं हमारी बहनें, है ना, कई ऐसे बड़े बड़े पोस्ट में आगे बढ़ते जा रही हैं, चाहे वो सैनिक दल के माध्यम से हो, चाहे वो एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक बैरिस्टर, किसी भी प्रकार से वो अपने पद का, अपने पोजीशन का वो उपयोग कर रही है। और एक गरिमा महसूस होता है जब देखते हैं कि एक नारी, है ना, ऐसे अपने पद पर है। आज भी देखो, कोई आपके बीच में, मैंने पुरुषों का स्थान तो है ही, भाइयों का स्थान तो है ही, लेकिन एक भाई पुलिस के ड्रेस में आ जाता है तो उतना आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, लेकिन एक बहन पुलिस के ड्रेस में आ जाती है तो उसको कई लोग मोड़ मोड़ कर देखना शुरू कर देते हैं। आज परमात्मा ने भी हम माताओं को, हम बहनों को इस तरीके से बनाया, इस तरीके से आगे दिया और एक ऐसा यूनिफॉर्म दिया कि आज भी कितने भीड़ में आज हम बहनें जाती हैं तो भी उसने हमको एक अलग ड्रेस दिया। और वहाँ पर भी हम देखेंगे कि कोई कितना भी अच्छे अच्छे ड्रेस पहन कर आ रहे हैं, कोई
कितना भी मतलब श्रृंगार करके आ रहे हैं, लेकिन जब श्वेत वस्त्रधारी बहनें जाती हैं तो उस है ना, लोगों को भी एक आश्चर्य होता है और वो भी इस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो हर समय नारियों का एक पहला स्थान रहा ही रहा है। आज हम देखते हैं जब देवी देवता का भी नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं। तो नारियों को तो परमात्मा ने आगे रखा है, लेकिन हमें भी उस महत्व को समझना है कि कैसे हम अपने स्थान आगे ले सकें, है ना, और उस अधिकार को हम प्राप्त कर सके, उस अधिकार का सदुपयोग कर सके। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि नदियों का भी नाम बताते हैं कि नारियों के नाम पर ही है। हर नदियों का नाम स्त्रियों के नाम पर रखा गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, एक ही नदियाँ ऐसी है जिसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र नदी, और वो सबसे बड़ी नदी। और उसका अर्थ भी हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण में देखते हैं तो जान जाते हैं कि वो ब्रह्मपुत्र नदी कौन है और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी क्यों पड़ा, क्योंकि वो सागर से निकली हुई है। ऐसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा पिता, प्रजापिता ब्रह्मा की बात हम करेंगे तो परमात्मा सागर है और प्रजापिता ब्रह्मा, जो ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जिसका गायन हुआ। और गंगा, जमुना, सरस्वती, आज बहनें जो है गंगा, जमुना, सरस्वती बन के क्या कर रही हैं, जगह जगह पर बह रही है, ज्ञान की गंगा बहा रही है। तो इसका ये आध्यात्मिक रहस्य उसमें छुपा हुआ है। और आज हम देखते हैं कि भले ही पुरुष वर्ग के लिए कहा जाता है कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अग्रणी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद कहें या शक्ति कहें, वो किससे ले रहे हैं, नारियों से ही ले रहे हैं। जैसे बताया जाता है ना कि युद्ध के क्षेत्र पर पुरुष जाता है, लेकिन शक्ति किससे मांग रहा है, माँ दुर्गा से, माँ काली से। युद्ध और शिक्षा के क्षेत्र में भी बताया कि पुरुष वर्ग अग्रणी हैं, लेकिन आज वो किसकी पूजा कर रहा है, किससे ज्ञान मांग रहा है, माँ सरस्वती से। फिर बात आती है धन के क्षेत्र में भी, धन की देवी लक्ष्मी। तो धन कमाने के लिए पुरुष जा रहा है, लेकिन धन मांग रहा है माँ लक्ष्मी से। तो इस तरीके से नारियों को परमात्मा ने सदा ही आगे रखा है और आगे रहेंगे ही रहेंगे। और भाइयों को मैं ये नहीं कहूँगी कि वो, क्योंकि जहाँ भाई है, जहाँ पुरुष है, वहाँ नारियों को ही एक सहयोग मिलता है, एक संबल मिलता है, तो उनका भी एक स्थान है ही है। लेकिन समाज में इस तरीके से जो नारियों के सम्मान की पहले गिरावट की बात कही जाती थी, तो वाकई में परमात्मा आके उस गिरावट को, गिरे हुए मतलब सम्मान को फिर से वो क्या कर रहे हैं, ऊंचा उठाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं नारी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और कितनी खुशी की बात है कि देखो आज अभी हमारे बीच में हमारी दीदी जी भी पधार चुकी हैं, और हमारे बीच में वो स्टेज पर मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो कुछ आशीर्वचन कहे। बहनों से मैं अनुरोध करूंगी कि दीदी जी का पुष्पगुच्छ व तिलक से सम्मान करें। ताली एक बार होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में हमारी दीदी जी है। हम दीदी का आशीर्वचन तो सुनेंगे ही, दीदी के आने से तो रौनक आ ही जाती है ना। तो आशीर्वचन के पहले मैं गौरी बहन और अविका बहन से अनुरोध करूंगी कि वो नारी शक्ति से संबंधित
हमारे बीच में हमारे भाई बहनों के सामने प्रस्तुति दें। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी। अमुक संगारे तू धूप में साया बने, शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे नारी। कभी तू घर लक्ष्मी, कभी तू विद्या का दीपक जलाए, कभी तू माँ काली, कभी तू ममता का आंचल फैलाए। डोर तू प्यार की, तू आस तू आरती। अमुक संगारे तू जो चले कुदरत चले, तुझसे समय की सवारी। शक्ति अमुक संगारे साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बहना दुलारी। तू जो चले कुदरत चले, समय की सवारी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी बहन, अविका बहन। कई रूप है तेरे, वाकई में जैसे कहते ना कि एक विश्वास हूँ मैं, एक आस हूँ मैं, एक आस्था और एक
प्रयास में ऐसे कहते ना कि नारियों के लिए कि नारी ही सब कुछ है, माँ बेटी बहना घर घर की है ये गहना कहते हैं, है ना। तो अभी हम सुनेंगे दीदी जी से, और दीदी जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि वाकई में अभी देखे कि कुछ समय तक हमको लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा मैंने कुछ कमी है, लेकिन दीदी के आने से जैसे कि लगा कि हाँ पूरा स्टेज भरपूर हो गया और खुशनुमा हो गया। वातावरण में जो खुशी छा गई वो दीदी के आने से हुई। और दीदी की विशेषता ही विशेष क्या है? मुस्कान की, है ना। हमने सुना है दीदी जी का परिचय जो कोई भी देता है, अगर वो ये जिक्र ना करे तो शायद पूरा परिचय दीदी का उनको पता ही नहीं, मैं ये कहूँगी। तो दीदी जी का जो व्यक्तित्व है वो तो स्वतः ही मना हमको परिचय दे रहा है। दीदी जी कैसी हैं, सरलता, सौम्यता और हर एक के अंदर एक गुण भरने वाली, एक उमंग उत्साह भरने वाली। और हम देखते हैं कि दीदी जी का जो वक्तव्य होता है ओजपूर्ण, तेजपूर्ण, जो हमको कितना उमंग उत्साह से और उस ज्ञान गुण से भरपूर कर देता है। तो हम अभी सुनेंगे दीदी जी को, दीदी जी का आशीर्वचन। ओम शांति। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था। कई बार जैसे परमात्मा हमारा बैकबोन है, हम परमात्मा के बिना अधूरे हैं, और ब्रह्मा कुमारीज़ में विशेष हम सभी शिव की शक्तियाँ हैं। और आज मंच विशेष रूप से शिव की शक्तियों से भरपूर है, ओतप्रोत है। सभी हमारी स्नेही बहनों ने इतना सुंदर 2-2 मिनट में ही, है ना, मैं नहीं जानती थी कि हमारी सरला भुरंगी बहन, रंजू बहन, पूर्वी बहन और प्रमीला बहन और हमारी मनीषा बहन इतना सुंदर, और उनको जो समय की सीमा दी गई उसी समय की सीमा में उन्होंने कंप्लीट किया। यही नारी की शक्ति है। आज वो जैसी समय होता है 1 बजा 12 बजा, जानती हैं पति को 12 बजे खाना खिलाना है। मैंने तो पूर्वी छात्रा बहन के बारे में बहुत सुना है, बहुत तारीफ सुनी है कि हमेशा वो अपने नारायण को यानी पति को गरम गरम खाना ही परोसती हैं। एकदम तुरंत रोटी बनेगी और जाएगी थाली में, और शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी सभी बहनें ऐसा करती ही होंगी। तो नारी के बिना तो सब कुछ अधूरा है। कई बार किसी किसी के घर में जाते हैं और कभी उनकी पत्नी ने देह त्याग दी हो, तो वो बताते हैं कि दीदी बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। जब वो थी तो वो एहसास नहीं था, लेकिन जब वो चली गई तब वो एहसास हो रहा है कि वो क्या नहीं करती थी। घर में एक सूनापन आ चुका है। तो वास्तव में परमात्मा ने हमें तो ये ज्ञान दिया ही है कि आत्मा न तो स्त्री है और न ही पुरुष है, और आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तो निकलना ही होता है। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सिर पर रखा। लेकिन हम ये भी मानते हैं, आज सभा में हमारे भाई भी बैठे हैं, भाइयों के बिना हम बहनें भी अधूरी हैं और हम बहनों के बिना भाई भी अधूरे हैं। कल आपको एक दृष्टांत बताना चाहूँगी कि हम लोग नरियारा से आ रहे थे। हमारी 2 गाड़ियाँ थी और एक गाड़ी में सारथी विक्रम भाई थे और एक गाड़ी में राकेश भाई थे। और जैसे ही पुल आया, अब पुल बहुत सकरा था और पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी थोड़ा सा पुल में आगे जा कर के रुक गई। अब पीछे से इतनी ट्रक की लाइन लगी हुई थी और इधर से भी ट्रक आ रही थी। मैंने विक्रम भाई से ये नहीं पूछा कि मैं उतरूं या बैठी रहूं, हम तुरंत उतरे। राकेश भाई सारथी के रूप में वो भी पीछे थे, वो तुरंत उतरे और हम लोग ने कहा कि पहले धक्का दे करके गाड़ी को पुल से आगे तो निकाल देते हैं ताकि ये ट्रक का आवागमन चलता रहे। और
विक्रम भाई, नीता बहन और मैं, एक भाई भी था और हम 2 बहनें भी थी। तो मुझे एक नारी शक्ति का एहसास हुआ। क्योंकि हेल्थ तो थोड़ी कम है थोड़ा हंसाना भी अच्छा रहता है, तो मैंने भी धक्का दिया, हम तीनों ने धक्का दिया और अरे हम कार को धक्का दे सकते हैं। बड़ा मजा आया मुझे। तीनों की शक्ति से कार जो है वो आगे बढ़ी, लेकिन फिर तो ये दुबले पतले हैं, दौड़ गए और मैं पीछे रह गई। लेकिन सबसे पहले हमने पूरा पुल क्रॉस करवाया और फिर गाड़ी साइड में खड़ी हुई। अब परमात्मा का आवाहन, परमात्मा एक शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा है वो, जो हमारे अंदर एक शक्ति को भर रही है। तो जब गाड़ी साइड में खड़ी हुई, ट्रक वाले कुछ देख रहे थे, वाइट ड्रेस रात के समय में दिखाई तो दे ही रहा था, लेकिन 2-3 भाई एक ट्रक से, गाड़ी से उतर करके आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि देखो हम लोग धक्का देते हैं और एक सारथी बैठे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आह्वान किया शिव बाबा का, क्योंकि ये नियम है हमारा कि जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं तो पहले शिव बाबा का आह्वान करते हैं, ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं और कहते हैं आप सारथी की सीट पर बैठ जाओ। गाड़ी केवल हमारे भाई निमित्त मात्र चलाएंगे। और रियल में गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम लोग यहाँ तक सकुशल पहुँच गए। और पुल की स्थिति ऐसी थी कि पुल कंप्लीट भी नहीं था। नीता बहन को लगा कि दीदी थोड़ा सा पीछे होगी तो सीधा गिरेगी, तो मुझे एहसास था। लेकिन ये गर्व होता है कि आज हम बहनें हैं, आज हम नारियां हैं, आज हम शक्ति हैं। आज इस बात को भी मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी माँ के बिना भी मैं अधूरी हूँ। आज मुझे बिलासपुर में SCCL की तरफ से नारी रत्न का सम्मान दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ रात को ही कि अगर माँ नहीं होती तो मुझे नारी रत्न का सम्मान कहाँ से मिलता। मुझे 4-5 बार वहाँ से फ़ोन आ रहे, आप आ रही है ना, आप आ रही है ना, आप आ रही है ना। लेकिन मुझे लगा कि काश मैं अपनी माँ को वहाँ पर ले जा पाती और जो भी मेरा सम्मान हो रहा है वो मेरी माँ का होता तो अति उत्तम होता। क्योंकि मेरी माँ लॉफुल भी रही, अंदर का पता नहीं चलता था उसका कि लॉफुल है कि नहीं, लेकिन वो लॉफुल ज़्यादा रही, नियम मर्यादाओं वाली रही। और कभी भी देखिए, जैसे एक 15, 16, 17 साल की एक बच्ची होती है, सभी जानते होंगे जो माँ हैं और जिनकी बेटियाँ हैं कि बेटियों को किस प्रकार सुरक्षित रखना है। कई बार वो 16-17 साल की उम्र में हम समझ नहीं पाते हैं, हमको लगता है हम राइट हैं, हमारे पेरेंट्स रॉन्ग हैं, हमारी माँ रॉन्ग है, क्योंकि वो भी उस 16-17 साल की उम्र से गुजरी होती हैं। तो उनको लगता है कि बच्ची जो है ना, इस प्रकार किसी के आकर्षण में ना आए जो बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाए। और कई बार उसको कड़ा रूप रखना पड़ता है। मेरी माँ ने भी रखा है कड़ा रूप, और आज उसने मुझे इस स्थान तक पहुँचाया है। तो सबसे पहले अगर नारी शक्ति के रूप में मैं दिल से सम्मान करना चाहूँगी तो अपनी माँ का, क्योंकि उस माँ को मैंने महसूस किया है। और आज जो सभा में बैठी हैं वो नारी शक्तियाँ, और उस नारी शक्ति के बातों में इतनी ताकत थी। आज मुझे इतना आनंद आ रहा था सम्मुख बैठ करके। और मेरी जो बहनें हैं ये भी नारियां हैं, महिला हैं, और आज ये मेरे पास रह रही हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी विल पावर को भी कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब ये देखती हैं दीदी आ गई तो ये बड़ी निश्चिंत हो जाती, दीदी संभाल लेंगे। आज मैंने कह दिया कि आज तो मैं आऊँगी ही नहीं, और ये पूरी ध्वज जो है वो संभालेंगी। तो आज मुझे बहुत दिल की खुशी हो रही है। बलौदा में भी ऐसी खुशी मिली, और आज टिकरापारा, मैं बहनों को हमेशा कहती रही टिकरापारा को अच्छे से संभालना। मैं बहुत चक्कर लगा रही हूँ, आप लोग टिकरापारा सेंटर को बहुत प्यार से निमित्त मात्र होकर के, बाबा के ध्वज वाहक होकर के संभालते रहो। तो मैं दिल से अपनी बहनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक बार हम जोरदार जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे पीछे आप दोहराएंगे,
नारी नहीं तू अम्बा है, आप कहेंगे तू ही तो जगदम्बा है। नारी नहीं तू अम्बा है, नारी नहीं तू अम्बा है। अब आप कहेंगे नारी करेगी जब श्रेष्ठ आचरण, तो आप कहेंगे दुनिया कहेगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नारी करेगी जब श्रेष्ठ आचरण, नारी करेगी जब श्रेष्ठ आचरण। अंत में बस एक छोटा सा दृष्टांत कि एक बार गांधी जी भरी सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हे बहनों, तुम सीता जैसी बन जाओ, तुम सीता जैसी बन जाओ। 5वें दिन एक स्त्री से रहा नहीं गया, वो गांधी जी से प्रश्न करने लगी कि गांधी जी, आप हम बहनों को ही क्यों कहते हैं कि सीता जैसे बन जाएं, इन पुरुषों को भी कहिए ना कि श्री राम जैसे बन जाएं। तो गांधी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि अगर इस देश की प्रत्येक स्त्री सीता जैसी बन जाएगी तो राम तो स्वतः ही तैयार हो जाएंगे और लव कुश स्वतः ही पैदा हो जाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम सबको आत्म रूप में देखते हैं। आगे की यात्रा में हो सकता है हम भी पुरुष का देह धारण कर सकते हैं। इसीलिए बहनों से कहूँगी कि कभी भी जो सम्मान मिला है, जैसे एक बहन ने कहा भी था कि उसका दुरुपयोग न करें। हमारे लिए बहुत कानून बने हैं, कानून इसलिए नहीं बने हैं कि हम पुरुषों के ऊपर अत्याचार करें। कानून इसलिए बने हैं कि हमारे ऊपर जो अत्याचार कभी हुए हैं उसके लिए कानून बने कि आपको कानून एक रक्षक के रूप में मिले। परंतु कई बार सुनने में आता है कि भाई हमारे पास आकर के रोते हैं, पुरुष वर्ग रोता है कि स्त्री आजकल ऐसी हो चुकी है। तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि कई बार दहेज प्रताड़ना में या कई बार किसी और से अटैचमेंट रहा तो अपने पति को छोड़ दिया, या कई बार जबरदस्ती सास ससुर के ऊपर या पति के ऊपर या ननंद के ऊपर लांछन लगाए गए जो वैसा था नहीं। अगर आपको अपनी दिशा बदलनी है, किसी से अटैचमेंट है, आपको जॉब करना है, सत्य बात बताइए, आपको रहना नहीं है अगर सास ससुर के साथ, पति के साथ, तो आप जा सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती कोर्ट में अपना पेश करके कि हाँ महिला कमज़ोर है, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, झूठा लांछन, ये कहना चाहूँगी महिला सशक्तिकरण दिवस में कि झूठा लांछन मत लगाइए। अगर कोई नारी शक्ति सुन भी रही है तो इस बात को ध्यान दे, अपनी सुंदरता पर गर्व न करे, और ऐसा गर्व न करे, वो तो परमात्मा ने दिया है आपको वो रूप, लेकिन जबरदस्ती अपने परिवार को बर्बाद कर देना, जो पहले के समय में कहा जाता था कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए। तो वास्तव में ये नारी का त्याग है, समर्पणता है, प्यार है, जो उस घर को भी वो स्वर्ग बना देती है। त्याग तो है, लेकिन त्याग को उल्टे अर्थ में ले जा करके कानून का दुरुपयोग न करे। ये भी नए भारत की महिलाएं जो हैं वो ध्वजवाहक हैं। इस विषय को अपनी स्मृति में रखकर अपने जीवन को दिव्य बनाइए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपके आशीर्वचन से हम ज्ञान रत्नों से हम भरपूर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से ताली बजाएंगे हमारी दीदी जी के लिए। और चूँकि हमारा विषय ही है महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक, तो मैं हमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे अतिथि गणों के हाथों में ध्वज थमा दें। और हमारी रूपा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वो हम सभी अतिथि गणों का और हमारे भाई बहनों का उस आभार व्यक्त करें। ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए और इस महिला दिवस के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किए। और यहाँ पर जो भी अतिथि उपस्थित हैं उन्होंने बहुत सुंदर अपने अपने विचार सुनाए महिला दिवस के ऊपर।
और आप सब भी बहुत प्यार से उनकी बातों को ध्यानपूर्वक धैर्यता के साथ सुनते रहे। समय का है ना ध्यान न रखते हुए आपने इतना समय जो दिया और बहुत प्यार से सभी की बातों को सुनते रहे। और इस कार्यक्रम की शोभा हमारी एक छोटी सी नन्ही सी कन्या और एक बड़ी सी कन्या है ना, दोनों ने नृत्य के आधार पर इसकी शोभा और ही बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा दिए। तो आप सब यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। और जब दीदी वहाँ से पीछे से उठ करके यहाँ पर आकर बीच में जब स्टेज पर बैठी तो दिल और ही बहुत क्या हो गया, सबका गदगद हो गया है ना। तो आज आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत। और हमारे जो भाई हैं, अमर भाई, विक्रम भाई जो कैमरा संभाल रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों का भी जो पुष्प गुच्छों से, तिलक से है ना, और स्वागत किए, तो उन बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी समीक्षा बहन है ना, जो बहुत अच्छे से मंच संचालन की, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा दीदी, आपका भी जो आपने इतना अच्छा सबका आभार व्यक्त किया। और हमारे बीच में अभी हमारी गौरी बहन जन जन का कल्याण करेगी, शिव की शक्ति नारी। क्योंकि शिव की शक्ति की बात हुई है और दीदी जी शिव शक्ति को विशेष प्रोत्साहित कर रही थी, तो मैं गौरी बहन से यही कहूँगी कि जन जन का कल्याण करे शिव की शक्ति नारी, इस विषय पर हमारे सामने प्रस्तुति।